मेरे आज दिल में आया कि मैं इमामुल कलाम इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो मेराजुन नबी के वाक़यात को अपने अशआर में बयान किया है, एक कसीदा है जो 67 अशआर पर मुश्तमिल है। तो मेरे दिल में आया कि मैं क्यों ना उनके तख़य्युल को आपके सामने पेश करूं, और ताकि हमारा ये जो मोहब्बत का अंदाज़ है ये भी साथ साथ हो जाए। जैसे कि महीने में एक आध बार हम ज़ौक़ के साथ गुफ्तगू करते रहते हैं, तो ताकि वो भी आ जाए और ये भी पता चले कि सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान आप अफ़कार की किन बुलंदियों पर परवाज़ कर रहे थे। तो आप वाक़े मेराज को मुख्तलिफ अंदाज से उन्होंने बयान किया है। तो मैं चाहूँगा साथ साथ कुछ चीज़ें अहादीस मुबारका या दीगर चीज़ें भी आ जाएंगी और साथ ये अशआर भी आ जाएंगे, तो एक ज़ौक़ सा बन जाएगा। तो आप फरमाते हैं कि वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, यानी जो चीज़ें जो अशार वाज़े हैं जिनका माना वो मैं तशरीह नहीं करूँगा, वो आप खुद समझेंगे। लेकिन जो जिस जगह उन्होंने अपने तख़य्युलात को, तशबीहात को उन्होंने इस्तेमाल किया, इस्तियारात को, आप देखेंगे कि क्या इस्तियारे इस्तेमाल हुए। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वो जो रहमतुल लिल आलमीन अर्श इलाही पे जलवागर हुए, ये अल्लाह के मेहमान बने, तो इनके लिए आम अंदाज से हटकर जैसे कि मेहमानों की मेहमान नवाजी होती है, तरबो खुशी के नए निराले अंदाज अपनाए गए थे। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन आसमानों से जमीनों पर लेने आए, यानी 27वीं शब थी, और आपने ये सुना है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, हवाएं जो है ना वो चल रही थी। तो ये मंजर था और अल्लाह ताला ने महबूब की आमद की खुशी में जमीनों आसमानों को सजा दिया था। सैयदी आला हजरत बयान फरमा रहे हैं कि बहार है शादियां मुबारक। क्या मंजर था उस वक्त कायनात के अंदर, ये जो जमीनें हैं इन पे मंजर ये था कि बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घर अनादिल का बोलते थे। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि खुशियों का ये अंदाज है, हर तरफ बहारें ही बहारें हैं, हर तरफ शादियों खुशी का समा है। तमाम फरिश्ते और अफलाक अपनी अपनी लय में बुलबुलों के से अंदाज में नगमा सराते और कह रहे थे कि कैसी बहार है, कैसी खुशियां हैं, कैसी अजमत वाली आज की रात है कि अल्लाह का महबूब आसमाने बाला की जानिब में सफर होने लगेंगे। वहां फलक पर यहाँ जमीन पर। माशाअल्लाह जी, जरा अब कैफियत जरा बनाए ना ताकि एक पूरा रंग से ये पूरा बयान हो जाए ना। वहां फलक पर यहाँ जमीन पर रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, आसमानों से अनवार की बरखा बरस रही
रही थी, जमीनों से खुशबुएं महक महक कर बुलंद हो रही थी। ये छूट पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी चमकती। मेरे नबी रहमत को जब जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप तैयारी फरमाइए, आलम बाला पर अल्लाह करीम आपका इंतजार फरमा रहा है, आपके दीदार का मालिक मुश्ताक है। हुजूर जब तैयार हुए तो मेरे नबी के चेहरे के अनवार क्या थे। ये छूट पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी महकती। वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नसब आईने थे। हुजूर के चेहरे का ये मंजर था कि वहां से नूर के अनवार छलक रहे थे और अर्श तक हर चीज रोशन कर दी थी। और जिस तरह एक शम्मा हो और कई आईने हो तो उन आईनों के नसब होने से एक शम्मा की रोशनी हर तरफ हो जाती है, इस तरह आज पूरी कायनात के अंदर चेहरे मोहम्मदी वो शम्मा थी कि जिसके नूर की झलक ने हर चीज को चमका डाला था। उधर मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका फरमाते हैं कि मैं हतीमे काबा के अंदर सो रहा था, इतने में जिब्रील मुझे लेने आया। अब काबे का मंजर क्या है, सैयदी आला हजरत लिखते गए कि नई दुल्हन की भवन में काबा निखर के संवरा संवर के निखरा। नई दुल्हन की भवन में काबा निखरा है, काबा निखर के संवरा संवर के निखरा। हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग बनाओ के थे। यार ये तखय्युल की इंतहा देखें। आला हज़रत फरमाते हैं कि काबा उस तरह चमक गया जैसे दुल्हन को चमकाया जाता है और काबे की कमर में एक तिल है, काबे की कमर में एक तिल है। वैसे तो तिल काला होता है पर आज काबे का तिल भी चमक रहा था, आज काबे का दिल भी जगमगा रहा था। मालूम है ये काबे का तिल क्या चीज है, ये हजरे अस्वद है। यानी आज काबा भी रोशन था, काबे की भी रौनकें थी और अल्लाह पाक ने हजरे अस्वद को भी 1000 रंगों से सजाया हुआ था। और फिर क्या था, नजर में दूल्हा के प्यारे जलवे, हया से मेहराब सर झुकाए, सियाह पर्दे मुंह पर आंचल तजल्लिए जाते बात कहते। काबा शरीफ काबतुल्लाह की जो मेहराब है, मेरे नबी के हुस्न को देखकर इसने पर्दों के पीछे मुंह छुपाए। हाय हाय हाय। अब बज़ाहिर ये ना हो ना कि काबा शरीफ की बेदबी हो जाए, काबे की मेहराब की बेदबी हो। वो कहते हैं कि नहीं, ये जो सियाह पर्दे थे ना, उसके मुंह पर उनकी जो तजल्ली ज़ाते बाहत के अनवार थे, उनके पीछे मेहराबे काबा ने अपना मुंह छुपा लिया। कोई पूछे ओ मेहराबे काबा जरा चेहरा तो दिखा, तो वो कहती नजर आती है जहां जलवे मोहम्मद हो वहां कौन अपना चेहरा यहां कर सकता है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि खुशी के बादल उमड़ के आए, दिल के ताऊस रंग लाए। और खुशियों के बादल ऐसे उमड़े कि जो दिल के मोर थे उनके रंग बदलने लगे। वो नगमनात का समा था, हरम को खुद वजद आ गए थे। हर तरफ सल्ली अला मोहम्मद, सल्ली अला मोहम्मद की ऐसी सदाओं का गलगला था कि खुद हरम भी झूम रहा था। और आप फरमाते हैं कि हुजूर मीज़ाब रहमत के नीचे हतीम काबा में आराम कर रहे
थे। इतने में बारिश बरसी तो वो जो मीज़ाब है सोने का, मीज़ाब रहमत, वो जो सोने का प्रनाला वो बना हुआ है काबे की छत से, जहां से काबे की छत पर अगर बारिश बरसे तो नीचे क्या गिरते हैं, पानी के कतरे गिरते हैं। तो अब जरा देखिए तखय्युल क्या है। ये झूमा मीज़ाब ज़र का झूमर कि आ रहा कान पर ढलक कर, फुहार बरसी तो मोती झड़ कर हतीम की गोद में बर गए थे। यार तखय्युल की इंतहा नहीं हो गई है कि वो जो बारिश बरसी हतीम काबा से वो जो मोती यानी वो पानी के कतरे गिरे तो कहते हैं ये कतरे नहीं थे, और ये तो मोती थे जिनसे हतीम काबा भर गई थी। और उधर तेज हवाएं चल रही हैं, काबे के गुलाफों को उड़ा रही है। तो फिर मंजर क्या खींचा, कहते हैं कि दुल्हन की खुशबू से मस्त कपड़े, नसीम गुस्ताख आंचलों से, गुलाफ मुश्की जो उड़ रहा था, गजाल नाफे बसा रहे थे। और ये जो काबे का गुलाफ, और ये जो काबे के ऊपर लगे हुए गुलाफ को हवा उड़ा रही थी, हर वक्त ऐसी खुशबू महक रही थी। उधर मेरे नबी के जसद अतर से ऐसी खुशबू महकी, इतनी खुशबू थी ये न कहो कि कस्तूरी की सी खुशबू थी, बल्कि हुजूर की खुशबू से काबे के गुलाफ इतने महके कि जब हवा ने उन्हें महकाया, हवा ने उन्हें उड़ाया तो इतनी खुशबू में की कि ये जितने भी हिरन थे उन्होंने कस्तूरी की थैलियां भर ली थी। खुदा की कसम बंदा इनको तखलिए में बैठ के एक एक शेर पे बंदा सारी रात झूमता रहे तब भी कम है। जरा तखय्युल देखो यार कि हुजूर काबे के सैन में हुजूर के जिस्म से खुशबू महक रही है। वो ऐसी खुशबू है जिसने काबे के गुलाफों को इतना महका दिया है कि अब हवा ने काबे के गुलाफों को उड़ाया तो काबे का जो गुलाफ है वो जब उड़ा, वो हिला, उससे खुशबू ऐसी महकी कि जितने भी हिरन थे वो सारे के सारे हिरन वो अपने नाफे के अंदर कस्तूरी को जमा करने लग गए। हाँ, ये तो मंजर है ना काबे का। दाएं बाएं जितने पहाड़ हैं उनका क्या मंजर है। पहाड़ियों का वो हुस्न तज़ई, वो ऊंची चोटी, वो नाज़ो तमकी, सबा से सब्जा में लहरें आई, तो पट्टे दहानी चुने हुए थे। हर तरफ पहाड़ भी रक्स गुना थे कि आज रब का दूल्हा अल्लाह का मेहमान बनकर आसमानों की सैर को जा रहा है। इधर पहाड़ भी खुशियां 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 मना रहे हैं, ये सारे चमन भी खुश हैं। और ये जो नहरों के पानी है उनका क्या मंजर है। नहा के नहरों ने वो चमकता लिबास आबे रवा का पहना कि मौजें छड़ियां थी धार लचका, हो बाब ताबा के थल टिके थे। नहरों का पानी नूर से चमक रहा था और मौजें और पानी की धारें ऐसी कि जिन्होंने घूगर गोटा पहन रखा हो और बुलबुले पानी के, उन नहरों पे आने वाले पानी के बुलबुले और रंगीन फूलों की तरह जगह जगह टिके हुए थे। गोया आज ये जो आबे रवा है ये भी इस मस्ती में रवा है कि अल्लाह का नबी आसमानों की सैर को जाने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। उधर मेरे नबी रहमत ने गुस्ल फरमाया। अब सुनिएगा, हुजूर ने तैयारी में गुस्ल फरमाया। मेरे नबी रहमत सय्यदे कौनैन सरवरे कोनो मकां का वो जो गुस्ल हुआ, अब जरा गुस्ल का सुनना। क्या कहते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबीन की खैरात मांगते थे।
मेरे ख्याल में ये मसल मामला समझ आ गया है कि मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन के नूर का सदका उतार कर रब ने जब कायनात में तकसीम किया तो आगे बढ़कर सूरज चांद सितारों ने मेरे नबी की उतरन वो खैरात अपने मुंह पे मली, इसलिए ये रोशन हो गए। अल्लाह अकबर। अब आगे देखिए क्या कहते कि खुदा ही दे सब्र जान पुरनम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। ए अहमद रजा, अब इस बात पे सब्र कर। वो क्या मंजर, वो क्या आलम था कि जब कुदसी मेरे नबी को अपने झुरमट में लेकर अर्शों का दूल्हा बना रहे थे, हुजूर को सजाया जा रहा था। अब मेरे नबी ने गुस्ल फरमाया तो फिर क्या हुआ? वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। और ये जो आज आसमानों पे चमकते हुए तारों के अंदर ये जो चांदनी है, ये उनके अंदर जो चमक है, असल में मेरे नबी रहमत के उस गुस्ल वाला पानी इन्होंने कटोरे भर के अपने चेहरे पे मल लिए थे। बचा जो उनके तलवों का धोमन, भाई कुछ तो तारों ने कटोरे भर लिए, अब जो बाकी पानी है वो कैद किधर हुआ? वो बचा जो उनके तलवों का धोमन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। हाँ जी, बना वो जन्नत का रंग रोगन, वे जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। सुभान अल्लाह की सदा आती रहे, सुभान अल्लाह की सदा आती रहे। अब मेरा नबी सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकान, जब मेरे आका ने गुस्ल किया, अब अगले शेर के अंदर ये इल्मुल फल्कियात की इस्तिलाहें इस्तेमाल हो रही हैं। आला हज़रत लिखते हैं, फरमाते हैं कि खबर ये तहवील मेहर की थी कि रुत सुहानी घड़ी फिरेगी, वहां की पोशाक ज़ेब तन की यहाँ का जोड़ा बढ़ा चुके थे। हुआ क्या? तखय्युल पेश करते हैं कि हुजूर ने एक खुसूसी जोड़ा पहना। वैसे तो कहा जाता है ना, पुराना जोड़ा, मेला जोड़ा फलाने ने उतार कर नया जोड़ा पहना। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर पहने ना वो जोड़ा पुराना होता है, ना वो जोड़ा मेला होता है, ना वो जोड़ा पुराना होता है, ना वो जोड़ा मेला होता है। अच्छा जी, पुराना भी नहीं है, मेला भी नहीं है, फिर ये जो नूरी कबाएं और खिल्लतें हुजूर ने पहनी, तो वो जो जोड़ा उतारा तो सही, वो उतारा क्यों? वो कहते हैं असल में ये खबर ये थी कि अब महर कहते हैं सूरज को, और ये इल्मुल फल्कियात का मामला है कि जिस वक्त ये सूरज एक बुरज से दूसरे बुरज में, एक मंजिल से दूसरी मंजिल में सफर करता है तो मौसम बदलता है। तो कहते हैं अब खबर ये फैल गई कि इस सूरज ने इस आलम से उस आलम में सफर करना है। तो जैसे सूरज एक बुरज से दूसरे बुरज में मुंतकिल हो तो मौसम बदलता है। कहते हैं अब खबर ये हो गई है कि इस सूरज ने इस आलम से उस आलम में सफर करना है। जैसे इस सूरज की वजह से मौसम बदलता है, वैसे खबर यह है कि इस मेहरे मुनीर के चमकने से, इसके इस आलम से उस आलम में सफर की वजह से उम्मत के नसीब का मौसम बदलने लगा है। उम्मत के मुकद्दर का मौसम बोलो बदलने वाला है। इसकी खजाएं बहारों में तब्दील होने वाली हैं। और फिर जो अगली बात है, वहां की पोशाक ज़ेब तन की। अच्छा जी, उधर का जोड़ा हुजूर ने पहन लिया तो फिर इधर वाला किधर गया? फरमाते हैं यहां का जोड़ा बढ़ा चुके थे,
ओए हुजूर यहाँ वाला जो जोड़ा था ना, ये अपनी उम्मत के गुनाहों के कफारे में दे चुके थे कि इस जोड़े के बदले मेरी उम्मत के गुनाह माफ हो जाएं। अब सफर मेरे नबी का शुरू हुआ। मेरे आका के सफर का वो मंजर क्या है? फरमाते हैं कि तजल्लिए हक का सेहरा सर पर, सलातो तस्लीम की निछावर। मेरे नबी रहमत ने अल्लाह की तरफ से इज्जत और तकरीम का सेहरा सर पे सजाया, और मेरा नबी जब आज़िम सफर हुए तो हर तरफ फरिश्तों ने मेरे नबी पर सलातो सलाम पढ़ना शुरू किया। और ये मंजर क्या है कि तजल्ली हक का सेहरा सर पर, सलातो तस्लीम की निछावर। दो रोया कुदसी परे जमा कर खड़े सलामी के वास्ते थे। दो रोया और दो लाइनें बनाकर अल्लाह के नूरी नूरी मुकद्दस मुकद्दस फरिश्ते मेरे नबी के गुजरने वाले रास्ते पर खड़े हो गए, और हर एक मेरे नबी पर दरूदो सलाम पढ़ने लगा। तो फिर आप क्या कहते हैं? कहते हैं ए अल्लाह, काश उस वक्त हम भी उधर होते, जो हम भी वहां होते। खाक गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। आए काश उधर हम भी होते, हम भी हुजूर के कदमों के साथ लगी हुई उस गर्द को, उस उतरन को हम भी उस उठा लेते, अपने मुकद्दर को चमका लेते। अब जरा सुनिए सुनिए, इतने में हुजूर की सवारी आ गई। जिस सवारी पर हुजूर ने जाना है तो फिर है क्या, हुजूर सवारी पर तशरीफ फरमा होने लगे। अब वहां वो मंजर याद कीजिए कि मेरे नबी रहमत ने बुर्राक पे सवार होने से थोड़ा सा तहम्मुल फरमाया। अर्ज की जिब्रील ने, या रसूल अल्लाह जल्दी कीजिए, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है, आप तो बैठिए। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील मैं इस फिक्र में हूं कि मेरे लिए तो ये सवारी आ गई है। कयामत वाले दिन महशर का वो मंजर, पुल सिरात की वो लंबाई, मेरी उम्मत का उस वक्त क्या बनेगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, रब्बे कदीर ने मुझे ये कहला भेजा है कि जो आपका हुआ, हाय 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 हाय, जो आपका हुआ कयामत वाले दिल, उसके लिए पुल सिरात का रास्ता इंतहाई मुख्तसर कर दिया जाएगा। और जो आपके खास बंदे मोहब्बत वाले होंगे, उनके लिए अल्लाह सवारियों का बंदोबस्त फरमाएगा। अब ये मंजर जरा सुनिए। वो कहते हैं कि अभी ना आए थे पुश्ते जी तक, यानी हुजूर अभी सवारी की पुश्त तक, जीन तक नहीं आए थे कि सर हुई मगफिरत की शल्लक। अभी हुजूर सवारी पे सवार भी नहीं हुए थे कि इतने में गोला चला। इधर तो तोप के गोले चलते हैं जिनकी आवाजें डम डम डू डू की आती हैं, इधर मगफिरत का गोला चला कि हर तरफ से आवाज आई, महबूब घबरा नहीं, तेरी उम्मत बख्शी गई है। अभी न आए थे पुश्ते जी तक के सर हुई मगफिरत की शल्लक, सदा शफाअत ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूमते थे। यार इस तखय्युल को जरा देखिए, आला हज़रत क्या कहते हैं। कहते हैं कि जब ये मामला हो गया तो शफाअत ने खुद सदा दी, या रसूल अल्लाह मैं आपकी उम्मत के लिए हो गई हूं। वैसे जमाना शफाअत को बुलाता है, यहां शफाअत हुजूर को अर्ज करती है, हुजूर मैं आपकी उम्मत के लिए हो गई हूं, मैं आपकी उम्मत के लिए हूं। और अगला जुमला बड़ा हैरान कौन है, गुनाह मस्ताना झूमते थे। आला हज़रत कहते हैं कि जब ये मंजर करम देखा तो गुनाह भी झूमने लगे।
यार कुछ सोच है आपकी? गुनाह चूमने लगे क्यों? फरमाया गुनाह पहले मुतफक्कर थे, फिक्रमंद थे गुनाह कि हुजूर की उम्मत ने हमें इख्तियार किया, हमारी वजह से हुजूर की उम्मत जहन्नुम में जाएगी। पर जब उन्होंने देखा कि आज तो मगफिरत ही मगफिरत है तो वो भी झूमने लगे, चलो शुक्र है हमारी वजह से मोहम्मद का गुलाम जहन्नुम में तो नहीं जाने वाला। अच्छा अब क्या है जी? अब मंजर ये है कि हर तरफ रंग है बख्शिश का, इनायत का। अब हुजूर की सवारी चलने लगी है तो बादशाह की सवारी चल रही हो, कई मंगते आ जाते हैं। तो आलम तखय्युल में अहमद रजा उस जगह पहुंचे कि यहां कई करम के मंगते आकर खड़े हो गए हैं जी। तो फरिश्तों ने आवाज लगाई। फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने कहा चलो भाई चलो, ताखीर हो रही है। दुनियादारी का देखो जरा मंजर, सुनना है आपने। बादशाह की सवारी के दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं, रास्ता नहीं छोड़ रहे होते हैं। तो फिर इतने में आवाज आती है, भाई जो जो मांग रहा है, जो जो कुछ कर रहे हैं, इनके मकसद पूरे करो और हटाओ इनको। तो अब यहां आवाज किसी चौधरी चौराट की नहीं लगी, किसी वजीर मशीर की नहीं लगी, यहां कुदसियों ने आवाजें लगाई। कुदसियों ने क्या कहा? हुजूम उम्मीद है घटाओ, मुरादें देकर इन्हें हटाओ। हुजूम उम्मीद है घटाओ, मुरादें देकर इन्हें हटाओ। अदब की बागें लिए बढ़ाओ, मलाइका में ये गुलगुले थे। यहां फरिश्ते कह रहे थे भाई इनको सारों को बख्शिश की सनदें देकर भेजो अपने अपने घर को। उठी जो गर्दे राहे मुनव्वर, वो नूर बरसा के रास्ते भर। मेरे नबी की सवारी क्या चली कि हर तरफ वो नूर की गर्द उड़ी, इधर मट्टी की गर्द उड़ती है, उधर नूर की गर्द उड़ी। यार सुभान अल्लाह की आवाज आया। ओ लोगो, और जब कभी पानी पर कोई चले पानी की छींटें उड़ती हैं, गर्द पर कोई चले गर्द उड़ती है, हर तरफ माहौल गर्दालूद हो जाता है। इधर आज नूर वाले की नूरी नूरी सवारी चली है। अब क्या हुआ है? उठी जो गर्दे राहे मुनव्वर, वो नूर बरसा के रास्ते भर। घिरे थे बादल, बरे थे जल थल, उमड़ के जंगल उबल रहे थे। मेरा नबी जब चले 80,000 फरिश्ते, एक रिवायत में 70,000 फरिश्ते हाथों में नूरी नूरी शम्मे लेकर रास्ते में खड़े हो गए। मेरा नबी जिस वक्त उनकी कुर्बत से गुजरने लगे, मेरे नबी के चेहरे के नूर की एक झलक, जिसके ऊपर 70,000 पर्दे थे, 70,000 पर्दों के पीछे से मेरे नबी के चेहरे की एक चमक ऐसी आई कि वो 80,000 शमे या वो 70,000 नूरी शमे वो मांद पड़ गई। मेरे नबी के चेहरे की चमक सब पर गालिब आ गई। तो आला हजरत लिखते हैं, फरमाते हैं, उठी जो गर्दे राहे मुनव्वर, ओ इस मुनव्वर राह की नूरी नूरी जो गर्द उठी तो ऐसा नूर बरसा, ऐसा नूर बरसा कि हर तरफ जंगल भी जल थल हो गए। ऐसे अनवार बरसे कि हर तरफ रहमत ही रहमत हो गई। तो फिर क्या है? कहते हैं हाय काश, इस तखय्युल पे मैं सदके जाऊं। यार सुनना क्या कहते हैं। कभी सूरज को देखा है? सूरज के चेहरे पे नजर नहीं टिकती। चांद को देखा है? रात को कभी कैमरे को क्लोज करके, आज तो बड़े हैवी जो है ना वो जूम आ गए, तो आपने देखा होगा कि चांद के ऊपर जो है ना क्या है? दाग है। आला हज़रत फरमाते हैं कि चांद काश तू उस वक्त आगे बढ़कर वो हुजूर की जो नूरी गर्द थी ना, उसे अपने मुंह पे मल लेता, तेरे दाग तो ना रहते ना। हाँ क्या कहते हैं?
सितम क्या कहें मत कटी थी, कमर वो खाक उनके राह गुजर की। सितम क्या कहें मत कटी थी, कमर वो खाक की राह गुजर की। उठा न लाया, उठा न लाया कि मलते मलते ये दाग सब देखना मिटे थे। हाय हाय। फिर अब बुराक जो चला हुजूर को लेकर, तो फिर क्या मंजर है कि बुराक के नक्शे सुम के सदके वो गुल खिलाए के सारे रस्ते महकते गुलबन महकते गुलशन हरे भरे ले ला रहे थे। मेरा नबी बुराक पे सवार होकर मंजिलों की मंजिलें तय करते हुए जिधर जिधर बुराक की नजर जाती, मेरे नबी रहमत की सवारी का वहां कदम लगता। आला हजरत फरमाते हैं कि जिधर जिधर उसका कदम जाता वहां हर तरफ बाग फूल लहलहा जाते। मेरा नबी इसी आलम में मस्जिद अक्सा में पहुंचे हैं जी, मस्जिद अक्सा में पहुंचे। जिब्रील अमीन ने मेरे नबी रहमत सैयद कुनैन की सवारी को आगे 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 और आगे लाया। फिर हुजूर का हाथ पकड़ा, हुजूर को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये जितने भी नबी हैं ये आपकी आमद के मुंतजिर, आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ने की चाहत में बैठे हुए गए। लेकिन वहां जो मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई, तो ये नमाज क्यों पढ़ाई? आला हजरत का तखय्युल देखो। फरमाते हैं कि नमाज अक्सा में था यही सिर राज, नमाज अक्सा में था यही सिर, अया हो माना अव्वलो आखिर। कि मस्जिद अक्सा के अंदर नबी ने जो नमाज पढ़ाई, अव्वलीन आखिरीन सब जमाए। आज मेरा नबी उनको पहले बुलाकर बिठाया गया, मेरा नबी आखिर में आए ताकि अव्वल व आखिर का माना पता चले कि हुजूर खिलकत में अव्वल ने, आने बुलाए जाने में अव्वल हैं, यहाँ आने में आखिर हैं हुजूर। ताकि ये जो आए है, अगला जुमला बड़ा जबरदस्त है कि अया हो माना अव्वलो आखिर, के दस्त बस्ता हैं वो हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। कहते हैं कि आज 1.25 लाख नबी मस्जिद अक्सा के अंदर दस्त बदस्ता हुजूर के इस्तकबाल में खड़े, हुजूर के लिए आकर बैठकर ये बताना चाह रहे थे कि हुकूमतें हमारी थीं, पर आज हम सब का हुक्मरान ज़हरा का बाबा मोहम्मद अरबी है। एक चीज आपके सामने अर्ज करता हूं कि मेरे नबी रहमत की वहां जलवागरी हुई, तो अंबियाए किराम ने मेरे नबी रहमत के इस्तकबाल के अंदर खुतबे इरशाद फरमाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी बियदिही व अस्जद ली मलाइकतुहु व जअलल अंबिया मिन ज़ुर्रियती। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने अपने दस्ते कुदरत से मुझे तख्लीक फरमाया और मेरे लिए फरिश्तों को सजदा करवाया और सारे नबियों को मेरी औलाद में से पैदा फरमाया। फिर मेरे नबी को वेलकम फरमाया, तवज्जो रखिएगा, फिर मेरे नबी को वेलकम फरमाया। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आपने ऐलान फरमाया, आपने खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अजाब दावती फनजानी मिनल गर्क़े बिस्सफ़ीनते व फ़ज़्ज़लनी बिन्नबुव्वा। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की ज़ात के लिए जिसने मेरी दुआ को कबूल किया और मुझे कश्ती के ज़रिए से गर्क होने से, डूबने से बचाया और मुझे नबुव्वत के साथ फजीलत अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम ने खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इत्तख़ज़नी खलीलन व आतानी मुल्कन अज़ीमा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की ज़ात के लिए जिसने मुझे अपना खलील बनाया, मुझे मुल्क अज़ीम से नवाजा, वस्तफ़ानी बिरिसालती, मुझे अपनी रिसालत के
ओहदे पर चुना। व अखरजनी मिनन नारे व जअला अलैया बरदन व सलामा, अल्लाह ने मेरे लिए आग को सलामती वाला और ठंडा फरमाकर मुझे उस आग से निजात अता फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, आपने अर्ज की अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमनी तकलीमा वस्तफानी बिरिसालतिही व अंज़ला अलैया तौराता। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे अपना कलीम बनाया, अपनी नबुव्वत और रिसालत के लिए मुझे चुना। मुझ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात नाज़िल फरमाई। हजरत दाऊद ने खुतबा दिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अलैया ज़ुबूरा व लय्यना लियल हदीदा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझ पर ज़ुबूर नाज़िल फरमाई, मेरे लिए लोहे को नरम फरमा दिया। हजरत सुलेमान ने खुतबा दिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लियर रियाह वल जिन्न वल इंस व अल्लमनी मंतिक़त तैर व आतानी मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए गए जिसने मेरे लिए जिन्नों को भी ताबे किया, हवाओं को भी ताबे किया, इंसानों को भी ताबे किया। मुझे रब्बे कदीर ने परिंदों की बोलियां सिखाई और मुझे इतनी बड़ी हुकूमत अता फरमाई कि मेरे बाद वो किसी को अता नहीं फरमाई। हजरत ईसा खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमनी अत-तौरात वल इंजील। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने तौरात और इंजील का मुझे इल्म अता फरमाया। वजअलनी युबरिउल अकमा वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्नी, और मुझ पर ये करम फरमाया कि मैं उसी के इज़्नो अता के साथ मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, कोड़ के मरीजों को तंदुरुस्त करता हूँ। ये नबी सारे खुतबा दे दे कर मेरे नबी का इस्तिकबाल करने लगे। फिर आमना का लाल खड़े हुए, सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए यार। फिर ज़हरा का बाबा आप खड़े हुए, आप फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वकाफतल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, तमाम कायनात के लिए मुझे बशीर व नज़ीर बनाया। व अंज़ला अलैयल फुरक़ाना, मुझ पर रब्बे कदीर ने कुरान नाज़िल फरमाया। फ़ीहि तिबयानुल लिकुल्लि शै, उस कुरान के अंदर हर चीज का बयान फरमा दिया। वजअल उम्मती उखरिजत लिन्नास वजअल उम्मती वसता, और अल्लाह ने मेरी उम्मत को लोगों के नफे के लिए पैदा किया और मेरी उम्मत को दरमियाना बनाया। वजअल उम्मती हुमुल अव्वलूना वल आखिरून, और मेरी उम्मत को अव्वलीन व आखिरीन में रखा। वशरह ली सदरी, जिसने मेरे सीने को कुशादा फरमाया। ववदा अन्नी विज़री, मेरी कमर पर मेरी जो उम्मत का बोझ था उसे दूर फरमाया। वजालनी फातिहा, मुझे अल्लाह करीम ने फातिह आलम बना कर भेजा। वह सम्मानी रऊफ़ व रहीमा, जिसने मेरा नाम रऊफ़ और रहीम रखा। अभी मेरे नबी का खुतबा मुकम्मल हुआ था कि जितने के जितने नबी थे वो सारे सर झुकाए हुए थे। सबसे पहले हजरत इब्राहीम बोले, आपने आवाज लगाई ए मोहम्मद, इसीलिए आप हमारे सरदार हैं। आहिस्ता यार, सुभान अल्लाह की आवाज आहिस्ता, ये जरा बुलंद आवाज से कही, ए मोहम्मद इसीलिए आप हमारे सरदार हैं। तमाम नबी बोले जी जी आप हमारे सरदार। अब जरा तवज्जो फरमाइए, वो जितने भी सरदार थे कायनात के अंदर, हर नबी अपने दौर का बादशाह था। आज ये सारे बादशाह मिलकर एक को अपना बादशाह कह रहे हैं, वो कोई और नहीं, वो तेरा मेरा नबी है। इसी को मेरे आला हजरत बयान फरमाते हैं कि नमाज अक्सा में था यही सिर कि अया हो माना अव्वलो आखिर, के दस्त बस्ता खड़े हैं हाजिर, के दस्त बस्ता खड़े हैं हाजिर, वह दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। आय हाय हाय, अब ये क्या हो रहा है? मेरा नबी आसमानों की जानिब बुलंद हुए,
तो मेरे नबी की आमद से कबल आसमानों को सजा दिया गया, हर चीज को बड़ा नूरी नूरी रंग चढ़ाया गया। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कि किसी की आमद पर सजावट नौकर चाकर करते गए, पर मेरे नबी की आमद का क्या रंग है? ये उनकी आमद का दबदबा था, निखार हर शे का हो रहा था। नुजूम अफलाक, नुजूम अफलाक जाम मीना उजालते थे, खंगालते थे। और नबी की आमद से कबल ये आसमां, ये सितारे, ये हर हर बर्तन को साफ कर रहे थे, रास्तों को साफ कर रहे थे, हर चीज को जगमगा रहे थे। क्यों कि अजलाड़ा अरबदा आया है, आया है वे अजलाड़ा अरबदा आया है, विच नूरे वहदत जाया है जी। आज अरब का दूल्हा आ रहा है, आज वो आ रहा है कि जिसके ज़ेरे नगी कुल कायनात होने वाली है। और कुल मखलूकात के अंदर सबसे बड़ा रुतबा, सबसे बड़ा ओहदा नबियों का होता है। वो तो 1.25 लाख नीचे खड़े होकर हाथ बांध कर, नीचे खड़े होकर हाथ बांध कर हर एक उनमें मेरे नबी पर वाहवा करके सर झुका के ये इकरार तो कर चुका है कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, ए नबी जी हमारे। और भाई कायनात का सबसे बड़ा रुतबा वो नबियों को होता है। वो तो 1.25 लाख नीचे नौकर बन के खड़े हैं, हाथ बांध कर खड़े हैं, इस्तकबालिया खुतबे दे दे कर कह रहे सोनिया तेरे जैसा कोई नहीं है। और आसमानी मखलूक का सरदार जिब्रील है। और आज जिब्रील की हालत ये हुई पड़ी है कि वो क्या रंग है, जरा उसको देखिए, जरा उसको देखिए। नकाबे उल्टे वो मेहरे अनवर, जलाल रुखसार गर्मियों पर, फलक को हेबत से तप चढ़ी थी, तपकते अंजुम के आबले थे। आज हुजूर और रंग लेकर जा रहे हैं आसमानों पर कि हुजूर के चेहरे की चमक और जलवे ने आसमानों को बुखार चढ़ा दिया। जी जी, आज आसमानों को बुखार चढ़ा दिया। आज आसमानों को, ओए सूरज चमकता है तो ये जमीन के ऊपर माहौल थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है। और कहने वाले कहते हैं आज सूरज ऐसा चमका, इतनी हिद्दत हुई कि जनाब पानी उबल गया, पानी खोल गया। हाय हाय, आला हज़रत फरमाते हैं आज वो खुदा की कुर्बतों में वो मेहरे अनवर, वो मेहरे रिसालत, वो नबुव्वत वाला सूरज वो ऐसा चमका, उनका एक जलवा जब अफलाक ने देखा, मोहम्मद अरबी के जलवों की ताब न लाकर सारे आसमानों को बुहार चढ़ गया। और ये जितने सितारे थे ये इस कदर इनमें भूचाल आया कि गोया इनके पांव पे छाले पड़ गए कि ये कौन आया जिसने हर तरफ अपने इश्क की आग लगा के रख दी है। आए हाय, अब जरा सुनना, बढ़ा ये लहरा के बहरे बहादत, सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए यार। बढ़ा ये लहरा के बहरे बहादत के धुल गया नाम रेगे कसरत, फलक के टीलों की क्या हकीकत, ये अर्श कुर्सी दो बुलबुले थे। और जब हुजूर बहरे वादत में गोताज़न हुए तो जो आलम इम्कान रेगे कसरत, आलम दुनिया वाला मामला था वो खत्म हो गया। आलम हकीकत के मामला धुल गए। और आलम हकीकत कह दिया, आलम इम्कान के हालात और मामला धुल गए। ये कौन है जो नूरे वहदत के समुंदर में गोताज़न हुआ कि आलम इम्कान की रेग कसरत उससे धुल गई, उससे इधर से उधर हो गई।
फिर वो ऐसे बढ़े कि अफलाक उनके सामने रेत के टीलों की तरह हो गए। और तो छोड़ो, वो ऐसे बाहर वहदत के अंदर गोताजन हुए कि ये अर्श और कुर्सी जो इतने बड़े बड़े हैं, ये मोहम्मद की शान के आगे दो बुलबुले नजर आते गए। कोई समझ आई है कि मोहम्मद अरबी की शान कैसे बयान की जाती है? वैसे तो इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा को दुनिया आला हजरत नहीं कहती। उनको आला बनाने के लिए उनकी जिंदगी का मुताला करो, उनकी सोचों की और उनके तखय्युल के उरूज को जब बंदा देखते तो फिर वाकई दिल से निकलता है, वाह अहमद रजा तुम आला हजरत हो। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। हाँ जरा लगाइए सदा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। इतने बड़े आशिक रसूल के लिए ऐसे हल्के जुमले। हाँ लगाइए सदा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सदा लगनी चाहिए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा जी, अब आगे देखना है। अब आगे देखना है कि हुजूर जनाबे वाला बढ़ते बढ़ते आसमानों से आगे सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो क्या हुआ? चला वो सर्वे चमा खरामा, ना रुक सका सिदरा से भी दामा। ऐसा खुदा की कसम नक्शा है ना। वैसे तो सिदरा एक मकाम का नाम है, लेकिन सिदरा बेरी को भी कहते हैं, बेरी के दरख्त को। और बेरी के दरख्त के छोटे छोटे कांटे होते हैं कि जब बंदा करीब जाए तो दामन कांटों से उलझ जाता है। बंदा चंद लम्हे रुकता है, कांटे अलग करता है। आला हजरत फरमाते हैं वो सिदरा, तू सिदरा होकर हुजूर को उतना भी नहीं रोक सका जितना सिदरा की टहनी किसी के दामन में उलझ जाए तो वो रोकने के लिए रुकता है। अल्लाह अकबर। ये सिदरा की मंजिलों पे जब हुजूर पहुंचे तो क्या हुआ? चला वो सर्वे चमा खरामा, न रुक सका सिदरा से भी दामा। पलक झपकती रही वो कब के, सब ईनो आ से गुजर चुके थे। हुआ क्या कि जब रसूलुल्लाह सिदरा पर पहुंचे तो वहां पर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी थे। फिर हुआ क्या? झलक सी ये कुदसियों पे आई। हाँ जी, हुआ फिर दामन की फिर न पाई, हवा भी दामन की फिर न पाई। सवारी दूल्हा की दूर पहुंची, बुरात में होश ही गए थे। कहते ये सारे बराती, ओए ये सारे बराती, ये सारे कुदसी, ये सारे नूरी, कई लाखों और करोड़ों की तादाद में हुजूर के साथ साथ जा रहे थे। हुजूर जा रहे हैं जिस आसमान से, उस आसमान से कुदसी आगे, पिछले भी साथ, उससे पिछले भी साथ, आगे आगे इन सारों का सरदार। वो कौन है? वो कौन है? जिब्रील। वो तो जाकर किधर रुक गया? सिदरा पे रुक गया। अच्छा, वो सिदरा पे रुका ये सोच कर के शायद ये भी रुक जाएं, हैं सारे बराती भी रुक गए कि शायद दूल्हा भी रुक जाए। आला हजरत फरमाते हैं पलक झपकती रही वो कब के, सब ईनो आ से गुजर गए थे। झलक सी कुदसियों ने पाए, झलक सी कुदसियों ने पाई, हवा भी दामन की फिर न पाई। सवारी दूल्हा की दूर पहुंची, बारात में होश ही गए थे। ओए बारात में होश ही गए थे। फरमाते हैं कि हुजूर जब उधर से भी आगे बढ़े ना तो जिब्रील को यूं लगा जैसे बस आंख झपकी तो देखा वो तो कहां से कहां चले गए हैं, वो तो लामकानों से आगे गुजर गए हैं। ये खड़े होकर सारे तक रहे हैं, हम कहां। इसलिए किसी ने कहा था कि रसूलुल्लाह को नूर और बशर की बहसों में मत उलझाओ। बशरियत की मेराज अक्सा में खड़ी होकर देख रही है। वो कौन है जो सूए अर्श जा रहा है, और नूरियों की मेराज ये सिदरतुल मुंतहा पे देख रही है। वो कौन नूरी है जो सरे अर्श उला जा रहा है? हाँ, और तुम नूर बशर के चक्कर में हो। पूछो बशरियत की मेराज से ये जो आगे गया ये कौन था? नूरानियत की मेराज से ये जो सिदरा से भी चल पड़ा आगे वो कौन है?
अब सुनिए हुआ क्या। आला हज़रत फरमाते हैं थके थे रूल अमी के बाजू, छूटा वो दामन कहां वो पहलू, रुकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे असरफ के वलवले थे, और जिब्रील के हाथ से मेरे मोहम्मद की सवारी की लगाम की रस्सी छूट गई। क्यों कि उसने आगे जाना है, इसने आगे बढ़ना नहीं, उसने यहां रुकना नहीं, इसने आगे बढ़ना नहीं, उसने यहां, बोलते जाओ यार, उसने यहां रुकना नहीं। ये उम्मीद कि शायद वो रुक जाएं और शायद कुछ हो जाए, लेकिन जब हुजूर आगे बढ़ गए तो कहते हैं कि हसरत से जिब्रील भी देख रहा था, ये कौन है जो गुजर रहा है अर्श से भी परे परे। नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, जिब्रील रुके बुराक थके, रफ रफ भी आगे जा ना सके, रब उदनो मिन्नी हबीबी कहे, तेरे रिफात जा का क्या कहना। यहां से मैं चाहता हूं कि आप यहां से उठ के जब जाएं तो पता लगे हुजूर कौन है, और मत मारी हुई है इस बेअकल मुल्ला की जो लोगों को यहां तक समझाता है बस नबी तो हम जैसा है, वो आए थे हमें समझाने, वो आए थे हमें रहनुमाई करने। अरे ओ पगले, अगर हुजूर हम ही में के एक बशर थे, जस्ट वो एक हादी बनकर आए और उनकी कोई अजमत नहीं है, तो मैं पूछता हूं कि ये जो इंसानियत की मेराज और मलकूतियत की मेराज, फरिश्तों की अजमत जहां जाकर खत्म हो रही है, वहां से जो आगे इन मंजिलों को झटक के उससे आगे गुजर रहे हैं, ये कौन जा रहा है? हुजूर 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 जैसा कोई ना आया और हुजूर जैसा ना कोई आ सकता है। तो हुआ क्या जी, जिब्रील भी क्या हो गया, थक गया। अच्छा चलो जी, जिब्रील थक गया, अब अकल तो आगे चले। और सुनो, मखलूकात में सबसे बड़ी परवाज अकल की हो सकती है ना, कि अकल कहती है चलो जी ठीक है आगे चले। आला हज़रत कहते हैं जलो में जो मुर्गे अकल के, जलू में जो मुर्ग अकल के उड़े थे, अजब बुरे हालों गिरते पड़ते, वो सिदरा पर ही रहे थे थक कर, चढ़ा था दम तेवर आ गए थे। वो कहते हैं अकल के परिंदे भी जिब्रील के साथ साथ उड़े थे। यार मेहरबानी करें ना, अकल के परिंदे भी जिब्रील के साथ साथ उड़ रहे थे, बुरते गिरते पड़ते, हा हा शाफू करते करते, ये अकल के परिंदे, ओ ये वादे परिंदे नहीं, अकल के परिंदे भी कहते हैं शाफू करते करते वो मुश्किल सिदरा पे पहुंचे। चलो जी हुजूर यहीं तक रुकेंगे। कहते हैं कि जब हुजूर ने वहां से आगे जब हक्का मारा ना, जब हुजूर ने वहां से आगे कदम रखा ना, तो ये अकल के परिंदे भी वहां गिर के थक के मर गए। गोया अकल भी हैरान है, मैं क्या कहूं सरवरा क्या है तू पागलो, तुम हमें कहते हो कि हम हुजूर को वो मकाम देते हैं कि जो उनका मकाम है नहीं। और पगलो, हमारी अकल वहां जा ही नहीं सकती जहां हुजूर गए, हम कहां हुजूर का मकाम बयान कर सकते हैं। इसलिए हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने मदारिज अन्नुबुव्वा में कई मकामात पर लिखा, आप फरमाते हैं हुजूर को लफ्जों में आकर खुदा न कहो, ये कहो हुजूर अब्द हैं, अल्लाह माबूद है, हुजूर मखलूक है, अल्लाह खालिक है। इसके बाद उन्हें मखलूक कहकर जितना दिल करे रुतबे और मकाम उनके बयान करो। क्यों कि जितने तुम्हारे पास लफ्ज नहीं होंगे, हुजूर के रुतबे उससे कहीं ज्यादा और कहीं आगे हो। हाँ जी, ऐसे तो नहीं कहा था ना फिर लोगों ने, बलगल्लुला बे कमाले ही कशफत तो जा बे जमाले ही हसनत जमीओ हिसाले ही। हाँ, यबड़ियां ना मारो, चबला ना मारो, हुजूर का मुकाबला ना करो, हुजूर के अंदाज़े करम को अकल के तराजू पे मत तोलो, हुजूर की रिफतों को अकले नारिसा की वुसअतों के साथ मत मिलाओ, बल्कि इतना कहो बलगल्लुला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। इतना कहकर आगे बैसे ना करो, बस यूं कहो सल्लू अलैहि। कोई हद है उनके हुदूद की?
कोई हद है उनके उरूज की? बलगल्लुला बिकमाली, हुजूर की हदें हमारी अक्ल में आने वाली नहीं है। अल्लाह अकबर। अब जरा इख्तिताम की, वैसे टाइम हो गया, हाय हाय। अच्छा जी, अब कहते हैं कि हुजूर इधर से आगे बढ़ रहे थे, उधर अल्लाह ने अर्श को कुछ कहा, और अल्लाह ने अर्श को क्या कहा? अर्श ने खुद सुना ये इतने में अर्श हक ने कहा मुबारक हो ताज वाले। ओए अर्श, मुबारक हो तुझे ताज वाला महबूब आ रहा है। पता है ये कौन से ताज की बात हो रही है? ताजदार